Hey guys, welcome back to my another video. Top 15 most important objective question यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर से रेलवे, एसएससी, एयरफोर्स, नेवी और सभी एग्ज़ाम को ये टारगेटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द यूनिट ऑफ लेंथ। यूनिट लंबाई की मात्रक नहीं है, लंबाई का मात्रक नहीं इसमें। पहला दिया गया है सेकेंड, दूसरा दिया गया है पारसेक, तीसरा दिया गया है किलोमीटर और चौथा दिया गया है लाइट ईयर। जो सेकंड है हमारा जो आंसर हमारा जो हम पहले ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं। पारसेक की लंबाई की सबसे बड़ी यूनिट होती है, लंबाई की सबसे बड़ी यूनिट होती है पारसेक, जो होती है 3.26 लाइट ईयर के बराबर। जो किलोमीटर है ये भी लंबाई की यूनिट है, लाइट ईयर भी एक यूनिट है, डिस्टेंस की यूनिट है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा सही वाला होगा। जो सेकंड जो है लंबाई की यूनिट नहीं है, सेकंड जो है टाइम का मात्रक है। तो हम बात करते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, द डायमेंशनल फार्मूला फॉर प्लांक्स कांस्टेंट इज़। प्लांक कांस्टेंट की विमा पूछ रहा है इसमें। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, पहले ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं। mL0T-3 ये है फार्मूला, mL0T-3 ये है डेंसिटी का फार्मूला, ये है डेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला। डेंसिटी जिसे कहते हैं, डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम को हम डेंसिटी कहते हैं। तो डेंसिटी की विमा है। तो ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी mL0T-1 ये दूसरा वाला वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब वेग, जिसे कहते हैं वेग। वेग किसे कहते हैं, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेग होता है। ऑप्शन नंबर सी के बारे में बात कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी है mL-T-2 ये है फोर्स की विमा, फोर्स की विमा है। जो हमारा ऑप्शन बचा एक ऑप्शन, जो हमारा आंसर है mL-1T-2 ये प्लांक कांस्टेंट की विमा, यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ हैज़ द सेम डायमेंशनल फार्मूला। सेम डायमेंशन कह रहा है, इसमें ऐसी कौन सी भौतिक राशियाँ हैं जिनके समान विमा है। तो ऑप्शन ए है स्पेसिफिक हीट एंड लेटेंट हीट, दूसरा है इम्पल्स एंड मोमेंटम, तीसरा है सरफेस टेंशन एंड फोर्स, चौथा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड टॉर्क। तो हम इससे पहले इम्पल्स की बात कर लेते हैं, जो इसमें स्पेसिफिक हीट एंड लेटेंट हीट। तो इसमें मेरा आंसर जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है, आंसर नंबर बी। तो चलते हैं हम अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। हमारा चौथा क्वेश्चन है अ क्वांटिटी दैट मे हैव अ नॉन जीरो डायमेंशन बट यूनिटलेस। इसमें चौथे वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि ऐसी क्वांटिटी जिसकी डायमेंशन जीरो नहीं है लेकिन यूनिटलेस, जिसकी यूनिट जो है, जिसकी कोई यूनिट नहीं है, तो होगा। ऑप्शन को कौन कौन सा ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है ऑलवेज हैज़ अ नॉन जीरो डायमेंशन, हमेशा नॉन जीरो डायमेंशन मतलब जीरो नहीं होगी डायमेंशन। नेवर हैज़ नॉन जीरो डायमेंशन मतलब कभी नहीं हो सकती। ऑप्शन नंबर सी दिया है मे हैव नॉन जीरो डायरेक्शन, हो सकता है कि नॉन जीरो डायमेंशन भी हो, यूनिटलेस हो लेकिन डायमेंशन कुछ ना कुछ निकले। तो मेरा आंसर इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। तो चलते हैं अपने पाँचवें क्वेश्चन की तरफ। हमारा पाँचवा क्वेश्चन है, द स्पीड ऑफ लाइट अ वैक्यूम इज़ अप्रॉक्सीमेटली। कह रहा है प्रकाश की गति निर्वात में अप्रॉक्सीमेट कितनी होती है। तो हमारा चार ऑप्शन दिया गया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यही हमारा सही आंसर होगा। ये हमारा सही आंसर होगा क्योंकि इसमें नंबर ही दिया गया, इसमें कुछ खास है नहीं।
तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, तो इसमें एक्सप्लेनेशन दिया गया है, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज प्रीसाइसली डिफाइंड एज 299, 792, 458 मीटर पर सेकेंड होती है। जो हमारा एक्सप्लेनेशन में दिया गया है, एग्जैक्ट वैल्यू जो होती है वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट की, यही होती है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, डेंसिटी इज़ डिफाइंड एज। अभी हम बताए थे डेंसिटी का फार्मूला मास अपॉन वॉल्यूम। तो कह रहा है डेंसिटी को डिफाइन कैसे करते हैं, मास पर यूनिट एरिया। ये आंसर नहीं है, तो ये वाला इसमें ये गलत है। दूसरा वाला है वो वॉल्यूम पर यूनिट, अभी हम बताए थे मास अपॉन वॉल्यूम, दूसरा भी गलत। तो तीसरा वाला मास पर यूनिट वॉल्यूम, यही हमारा आंसर है। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लाइट ईयर इज़ अ यूनिट ऑफ। लाइट ईयर किस चीज़ की यूनिट है। अभी हम बताए थे, अभी स्टार्ट किए थे क्वेश्चन, जो पहला वाला क्वेश्चन आया था तो उसमें पूछा गया था नॉट द यूनिट ऑफ लेंथ। तो पहले उसमें आंसर था सेकंड, टाइम की यूनिट होता है टाइम का यूनिट होता है सेकंड। टाइम का यूनिट होता है सेकंड। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट होता है कैंडेला। मास का यूनिट होता है केजी, किलोग्राम जिसे कहते हैं। तो इसमें आंसर है हमारा बी, आंसर सही होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द एसआई यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की एसआई यूनिट पूछ रहा है। तो हम ऑप्शन की तरफ बात कर लेते हैं। पहले ऑप्शन नंबर ए दिया है एम्पेयर। एम्पेयर यूनिट होता है करंट का। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है हम सी वाला ऑप्शन जूल। जूल यूनिट होता है एनर्जी, या फिर हम वर्क भी कह सकते हैं, वर्क की यूनिट भी जूल होती है। केल्विन होता है टेम्परेचर की यूनिट होती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्टिंग 5 मीटर पर सेकेंड टू किलोमीटर पर आवर। पूछ रखा है, इसमें बदलना है 5 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए कौन कौन से चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। मल्टीप्लिकेशन बाय या कन्वर्जन फैक्टर, मतलब गुणा करना पड़ेगा। दूसरा है डिवीज़न बाय या कन्वर्जन फैक्टर डिवाइड करके निकालना पड़ेगा, या फिर दोनों का, नन ऑफ दीज। तो इसमें हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी दिया है हमारा, ऑप्शन नंबर सी है इसमें बोथ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न बाय कन्वर्जन फैक्टर। हम 5 मीटर पर सेकेंड को हम बदल सकते हैं दोनों, मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करके। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंडामेंटल क्वांटिटी इन द एसआई सिस्टम। पूछ रहा है इसमें फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है एसआई सिस्टम में। तो इसमें टाइम है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। पहला होता है लेंथ। 7 फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में बात कर लेते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी, लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, फिर उसके बाद दिया है टेम्परेचर और एक होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लेंथ, मास, टाइम, करंट, 6, 7। एक है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसमें 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती, 7 फंडामेंटल यूनिट होते हैं, क्वांटिटी होती है एसआई सिस्टम में। तो टाइम होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ये भी होता है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी हमारा, जो ऑप्शन नंबर सी है डी वाला, यही हमारा राइट आंसर होगा। ये हमारा राइट आंसर, जो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। तो टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ये फंडामेंटल क्वांटिटी है,
वेलोसिटी एक ड्राइव्ड यूनिट है। ये ड्राइव्ड होता है, व्युत्पन्न होता है किससे? फंडामेंटल क्वांटिटी से निकलता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? चार्ज के बारे में पूछ रहा है। चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज मतलब चार्ज की एसआई यूनिट एम्पियर करंट होता है, वोल्ट, कूलाम। इसमें चार्ज की एसआई यूनिट होता है, चार्ज का एसआई यूनिट कूलाम। ओम होता है रेजिस्टेंस का। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी। डायमेंशन लेस क्वांटिटी क्या होता है? तो हम मस्ट, कैन नॉट हैव यूनिट। डायमेंशन लेस क्वांटिटी में यूनिट नहीं होती है। मस्ट ऑलवेज भी न्यूमेरिकल वैल्यू, हमेशा ज़रूरी है कि उसके बाद न्यूमेरिकल वैल्यू हो, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू ही है जो डायमेंशन लेस हो। मस्ट यूनिट बस बट नॉट डायमेंशन, ज़रूरी में हो सकता है यूनिट हो बट डायमेंशन ना हो। नन ऑफ द एबव। कैन नॉट हैव यूनिट, वो कोई यूनिट नहीं रखता। जो डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है वो कोई यूनिट नहीं रखती। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एनर्जी इज सेम एज दैट। पूछ रहा है इसमें डायमेंशनल फार्मूला, एनर्जी के तरह सेम किसका डायमेंशनल फार्मूला होगा? तो हम पहले ऑप्शन की तरफ बात कर लेते हैं। ऑप्शन हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है फोर्स। फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास को लिखते हैं एम। एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिस्टेंस, वेलोसिटी जब हम बदलेंगे, इसको हम जब बदलेंगे तो हो जाएगा एल टी माइनस 2। ये होगा फोर्स का। पावर का होता है एम L2 टी -1। ये होता है पावर का। मोमेंटम का होता है ML T -1। ये है मोमेंटम का डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूला बड़ा बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं, जगह कम है इस वजह से ब्रैकेट लगाने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। बड़ा ब्रैकेट इसमें लगा लेंगे डायमेंशनल फार्मूला। तो हमारा सेम कह रहा है किसी एनर्जी का सेम होता है, वर्क और एनर्जी का सेम होता है। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग अ फिजिकल क्वांटिटी टू अ स्टैंडर्ड और नोन क्वांटिटी इज़ नोन एज। कह रहा है इसमें कि प्रोसेस कंपेयर, फिजिकल क्वांटिटी को हम किससे कंपेयर कर सकते हैं? स्टैंडर्ड, इस जिसे हम जानते हैं किस नाम से जानते हैं? तो हमारा इसमें आंसर है मेज़रमेंट इसमें सही आंसर होगा। तो चलते हैं अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है। हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा है व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ करंट। करंट की यूनिट इसमें पूछ रहा है। तो हम पहले ऑप्शन की बात, हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें ऑप्शन नंबर 1 दिया है जूल। जूल यूनिट होता है एनर्जी या वर्क। जो दूसरा है वाट यूनिट होता है पावर। द कैपेसिटी ऑफ द रेट ऑफ डूइंग वर्क, काम करने की क्षमता को ही हम पावर कहते हैं। तीसरा दिया है एम्पियर। एम्पियर जो यूनिट होता है करंट का। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। तो हमारा यहीं पे ख़त्म होता है स्लाइड। 15 क्वेश्चन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आप सब इसको अच्छे से पढ़ें और हमारे नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें हम और आगे नए नए क्वेश्चन यूनिट एंड मेज़रमेंट के करेंगे। तो आप सभी मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें हमारे चैनल को। तो साथ इसी के साथ हम अपने इस